Hello students, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 7 of Vistas, Evans tries an O level. Evans is a prisoner and many times he had broken the jail, so he is also known as Evans the Brave. This time he had made a plan to escape from the jail, that he wanted to appear in O level exam. O level exam is a लेवल एग्ज़ाम इन जर्मन. तो वो क्या रिक्वेस्ट करता है कि मुझे उसे ओ लेवल एग्ज़ाम में अपीयर होना है. तो with the help of this, how he is able to run away from the jail, let's read it out. In the month of March, the secretary of the examination board received a call from Oxford prison. He said that it was a strange request, but they wanted to help the person. He also confirmed that there was just one person, as he had said. मार्च के मंथ में एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी को एक कॉल आती है और स्ट्रेंज रिक्वेस्ट क्या है कि एक पर्सन को हेल्प की नीड है. तो देखते हैं क्या होता है. द गवर्नर कन्फर्म दैट देयर वॉज ओनली वन पर्सन फॉर द एग्जामिनेशन. अब गवर्नर कन्फर्म करता है कि एग्ज़ाम को देने के लिए सिर्फ एक पर्सन है. उसका नेम क्या, इवेंस. ही ऑल्सो टोल्ड हिम दैट इवेंस स्टार्टेड टेकिंग नाइट क्लासेज इन ओ लेवल ऑफ जर्मन लैंग्वेज. और उसने ये भी कहा कि इवेंस ने ओ लेवल के जर्मन लैंग्वेज की नाइट क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी हैं लास्ट सितंबर से. ही वॉज इंटरेस्टेड इन अचीविंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. अब वो कहता है कि वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए इंटरेस्ट है, कि वो चाहता है कि मैं एजुकेटेड हूँ. द सेक्रेटरी आस्क वेदर इवेंस वॉज गुड एट स्टडीज़ और नॉट. अब सेक्रेटरी जो है वो सारी क्वेरीज कर रहा है, कहता है कि इवेंस स्टडीज़ में अच्छा है या नहीं. द गवर्नर रिप्लाइड दैट ही वॉज द ओनली वन हु अटेंडेड क्लासेस. अब गवर्नर कहता है कि पूरी जेल में सिर्फ वही एक है जो क्लासेस अटेंड करता है. सो वी कैन इन्फर दैट ही रिसीव्ड इंडिविजुअल ट्यूशन फॉर द सेड कोर्स. तो वो कहता है कि हम ये गेस कर सकते हैं कि वही एक ओ लेवल जर्मन लैंग्वेज के लिए ट्यूशन्स ले रहा है. टेकिंग सच अ क्लास आउटसाइड द प्रिजन वुड हैव कॉस्ट हिम अ लॉट ऑफ मनी. कहता है अगर यही क्लास वो जेल से बाहर लेता तो उसे बहुत पे करना पड़ता, बहुत बड़ी फीस देनी पड़ती. ऑन हियरिंग दिस द सेक्रेटरी अग्रीड टू गिव हिम अ चांस. अब ये सारी बातें सुन के जो बोर्ड एजुकेशन बोर्ड का सेक्रेटरी है वो कहता है हम इवेंट्स को एक चांस देते हैं. द गवर्नर अप्रिशिएटेड हिम फॉर हिज डिसीजन एंड ऑल्सो आस्क अबाउट द होल प्रोसेस. अब गवर्नर सेक्रेटरी को अप्रिशिएट करता है, थैंक्स करता है और वो पूरा प्रोसीजर का पूछता है कि क्या प्रोसेस है इसका. द सेक्रेटरी रिप्लाइड दैट ही वुड सेंड ऑल द फॉर्म्स रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. अब सेक्रेटरी गवर्नर को कहता है कि एग्जामिनेशन के लिए भी जितने भी फॉर्म्स रिक्वायर्ड है वो सारे वो जेल में भेज देगा. ही आस्क्ड द प्रिजनर्स नेम एंड द गवर्नर रिप्लाइड दैट हिज नेम वॉज जेम्स रोड्रिक इवेंस. अब सेक्रेटरी जिसको अपीयर होना उसका नेम पूछता है तो गवर्नर उसका नाम क्या बताता है, जेम्स रोड्रिक इवेंस. The secretary also sought clarification whether Evans was a violent person or not. अब सेक्रेटरी कहता है कि वो एक प्रिजनर है तो कहीं वो वायलेंट तो नहीं है, उसे बहुत गुस्सा तो नहीं आ जाता. द गवर्नर सेड दैट देयर वॉज नो सच रिकॉर्ड. गवर्नर कहता है उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि उसने कभी किसी को वो हाथापाई की हो या किसी पे वायलेंटली बिहेव किया हो. He was a nice guy, a bit humorous and was a star at the Christmas musical performance. कहता है बहुत अच्छा गाय है, पर्सन है, थोड़ा सा ह्यूमरस भी है और क्रिसमस म्यूज़िकल परफॉर्मेंस में भी वो पार्टिसिपेट करता है. ही कंपेयर्ड हिम टू द कॉमेडियन माइक यावुड बिकॉज ऑफ हिज कॉपिंग एक्ट्स. अब जो गवर्नर है वो उसकी कंपैरिजन इवेंट्स की माइक यारवुड से करता है क्योंकि वो कॉपी बहुत अच्छी करता है, मिमिक्री बहुत अच्छी करता है. ही ऑल्सो एडिड दैट ही सफ़र्ड फ्रॉम क्लेप्टोमेनिया विच अर्ज हिम टू स्टील. अब गवर्नर ये बताता है कि उसे ना क्लेप्टोमेनियक है, वो एक क्लेप्टोमेनिक है. क्लेप्टोमेनिक क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो ना चाहते हुए भी चोरी करता है. द गवर्नर वॉन्टेड टू टेल समथिंग मोर बट डिसाइडेड दैट ही वुड कीप अ चेक ऑन दैट. अब गवर्नर कहता है कि मैं और बातें भी हैं मेरे पास, लेकिन वो सारी चीज़ों पे नज़र रखेगा जब भी ऐसा कुछ वो एग्ज़ाम वगैरह होगा. तो
द सेक्रेटरी आस्क्ड द गवर्नर इफ़ ही कुड अरेंज अ रूम फॉर द एग्ज़ाम। अब सेक्रेटरी गवर्नर से पूछता है कि हम सारी चीज़ें फॉलो कर लेंगे लेकिन रूम एग्ज़ाम के लिए आपको अरेंज करना पड़ेगा। द गवर्नर रिप्लाइड दैट देयर वॉज नो सच प्रॉब्लम बिकॉज इवांस वॉज इन हिज ओन लॉकअप। अब गवर्नर कहता है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इवांस अपने लॉकअप में ही है। सो दे कुड कंडक्ट द एग्ज़ाम देयर इफ़ द सेक्रेटरी हैड नो प्रॉब्लम विद इट। अब गवर्नर कहता है तो हम उसके लॉकअप में ही उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देंगे अगर सेक्रेटरी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। द सेक्रेटरी फाउंड इट सूटेबल। सेक्रेटरी कहते हैं ये दैट इज़ गुड। द गवर्नर ऑल्सो टोल्ड हिम दैट दे वुड कॉल अ चर्चमैन फ्रॉम अ नियर बाय चर्च सेंट मैरी मैग्स हु वुड कीप अ चेक ऑन इवांस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब गवर्नर कहता है कि हम पास वाले चर्च से एक चर्चमैन को बुला लेंगे जो ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स इवांस पे नज़र रखेगा। The secretary laughed that the church had a good number of priests and one could be assigned the job of supervision. अब सेक्रेटरी मजाक में क्या कहता है कि हाँ चर्च के पास तो बहुत सारे फादर होते हैं, किसी एक को सुपरविजन के लिए बुला लेंगे। The secretary questions the governor that if it was easy to stop Evans from communicating with the other person. अब सेक्रेटरी कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि वो किसी और से बात ही ना करे पेपर के टाइम में इवेंस। द गवर्नर लाफ्ड एंड थैंक्ड हिम फॉर एक्सेप्टिंग हिज रिक्वेस्ट। गवर्नर वो भी ऐसी थोड़ी सी ह्यूमरस उनकी टॉक हो जाती है तो गवर्नर इस बात पे हंसता है और थैंक करता है कि तुमने इवेंस को पेपर में बैठने की परमिशन दी। ही देन पुट द रिसीवर ऑफ द फ़ोन बैक ऑन रेस्ट एंड कॉल्ड फॉर इवेंस। तो फाइनली वो फ़ोन पे बात कर रहा था तो फ़ोन का रिसीवर नीचे रखता और इवेंस को कॉल करता है। Evans had escaped इवेंस हैड एस्केप फ्रॉम प्रिजन 3 times। इवेंस जो था वो जेल से 3 बार भाग चुका था। ड्यू टू द रिसेंट अनरेस्ट इन द हाईली गार्डेड एरियाज ऑफ द नॉर्थ ही वुड नॉट बी अलाउड टू बी प्रेजेंट एट द गवर्नर्स रेजिडेंस इन ऑक्सफोर्ड। अब नॉर्थ की साइड में ज़्यादा अनरेस्ट थी, मीन्स हौच पौच थी, तो उसे क्या अलाउड नहीं किया गया कि गवर्नर के रेजिडेंस की साइड उसे जाना अलाउड नहीं किया गया। द गवर्नर डिड नॉट वॉन्ट टू बी डिस्ग्रेस्ड बाई इवेंस। एक्चुअली क्या था, जो गवर्नर था उसे डर लग रहा था कि अगर मैंने इसे अपने अंडर रखा तो ये फिर भाग गया तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। इवेंस वॉज नॉट अ बर्डन बट हिज प्रेजेंस वॉज अनकम्फर्टेबल। कहते हैं इवेंस ज़्यादा बर्डन नहीं था, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता था, लेकिन जहाँ वो होता था वहाँ अनकम्फर्टेबल होता था। क्यों? कभी भी लगता था कि कभी भी भाग जाएगा। द गवर्नर प्लान टू सुपरवाइज हिम पर्सनली व्हेन ही विजिटेड ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड उस एरिया का नाम है जेल में जहाँ पे इवेंस को लॉक करके रखा गया है। अब गवर्नर ने क्या प्लान किया कि वो खुद जाके उस ऑक्सफोर्ड एरिया को ऑब्जर्व करेगा जहाँ पे इवेंस को रखा गया है। इट वॉज पॉसिबल दैट इवेंस वॉज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन एडिंग अप टू हिज क्वालिफिकेशन बाय लर्निंग जर्मन। अब वो कहता है हो सकता है वो सीरियसली इंटरेस्टेड हो कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंक्रीज़ हो। On the 7th of June, Monday at 8:30, the German teacher shook hands with Evans at the high security recreational block, which was across the D wing. अब 7 जून को 8:30 पर जर्मन टीचर वहाँ आया और उसने इवेंस से इंट्रो किया, उसके हैंडशेक किया और उस टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। और कहाँ पे? रिक्रिएशनल ब्लॉक जो डी विंग को क्रॉस करके आता था। एक्चुअली जो जेल्स होती हैं उन्हें विंग्स में डिवाइड कर देते हैं, तो डी विंग को क्रॉस करके रिक्रिएशनल ब्लॉक था जहाँ पे इवेंस को रखा गया था। ही विश्ड हिम लक इन जर्मन लैंग्वेज बट इवेंस कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। अब जो टीचर आया उसने जर्मन लैंग्वेज में इवेंस को गुड लक बोला बट इवेंस को ये क्लियर नहीं हुआ, समझ नहीं आया। लेटर इवेंस रियलाइज्ड इट एंड थैंक द टीचर। इवेंस को थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ और उसने टीचर को थैंक्स किया। द टीचर कमेंटेड दैट इवेंस वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एंड डिड नॉट इवन हैव द स्लाइटेस्ट चांस टू पास द एग्ज़ाम। अब जब टीचर ने उसे जर्मन में क्वेश्चन किया तो उसे समझ नहीं आया, तो टीचर ने कहा कि वो तो पेपर के लिए प्रिपेयर ही नहीं है, तो इस तरह वो पेपर क्लियर ही नहीं कर पाएगा, पास ही नहीं कर पाएगा।
Evans said it was possible that he cleared the exam and would surprise everyone. Evans कहता है नहीं, ये पॉसिबल है और मैं सबको सरप्राइज कर दूंगा पेपर को पास करके. The next morning at 8:30, Evans was visited by two men. नेक्स्ट मॉर्निंग 8:30 पर इवांस के पास 2 पर्सन आए. ही टक्ड हिज डर्टी स्ट्रिंग बेस्ट इनटू हिज डर्टी ट्राउजर्स एंड स्टूड अप फ्रॉम हिज बेड दैट वाज अटैच टू अ वॉल. अब वो एक बेड जो वॉल से अटैच था उस पर लेटा हुआ था, वो वहाँ से खड़ा हुआ. उसने अपनी गंदी जो वेस्ट थी, बनियान थी, उसे अपने डर्टी ट्राउज़र में अंदर टक किया. ही ग्रीटेड मिस्टर जैक्सन cheerfully and said that it was an honor for him that he visited his cell early in the morning. अब वहाँ पे जो 2 पर्सन आए उसमें एक था मिस्टर जैक्सन. तो इवांस ने क्या कहा कि मेरा लक है, इट वाज हिज ऑनर कि वो उससे मिलने जेल में आया है. जैक्सन वॉज अ सीनियर प्रिजन ऑफिसर ऑफ डी विंग एंड बोथ जैक्सन एंड इवांस वर एनिमीज़. अब जो जैक्सन था वो डी विंग का सीनियर प्रिजन ऑफिसर था और जैक्सन और इवांस एनिमीज़ थे. मिस्टर स्टीफेंस, अब जो सेकंड पर्सन था वो था मिस्टर स्टीफेंस, who was a newly appointed officer and a strong looking man had come along with Mr. Jackson. अब वहाँ पे एक और पर्सन जिसको अभी अभी अपॉइंट किया गया था वो था मिस्टर स्टीफेंस. वो मिस्टर जैक्सन के साथ ही आया था और काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग लुकिंग पर्सन था. जैक्सन greeted him briefly and then asked him about his well-being and made fun of him by calling him Einstein. अब जैक्सन इवांस को ग्रीट करता है और उसका मजाक उड़ाता है आइंस्टाइन कहकर कि तुम तो पढ़ने लगे हो तो आइंस्टाइन बनोगे. इवांस रिप्लाइड इन अ सिमिलर वे बाय पॉइंटिंग हिम आउट दैट आइंस्टाइन वाज अ मैथमेटिशियन एंड देन सेड दैट ही थॉट दैट ही वाज अ ज्यू. अब इवांस भी ना उसी टोंटिंग में आंसर करता है, कहता है हाँ इवांस तो आइंस्टाइन तो मैथमेटिशियन था और ये कहता है मैं सोचता था वो ज्यू है. Evans had not shaved and he was wearing a dirty hat on his head. अब इवांस ने काफ़ी टाइम से शेविंग नहीं की थी और उसके सिर पे एक बहुत डर्टी हैट थी. He asked Jackson to excuse him as he was going to shave when both of them entered his cell. अब जब वो दोनों उसके सेल में आए तो उसने कहा एक्सक्यूज़ मी, मुझे शेव करवाने जाना है. After hearing him, Jackson told Stephen that this reminded him that Stephen should take away his razor as soon as he had completed shaving his ugly-looking face. अब जब उसने कहा कि मुझे शेव करवाने जाना है तो जैक्सन ने स्टीफन को क्या कहा कि जैसे ही ये शेव करता है इससे रेज़र ले लेना. He also added that one day Vance would do a favor for the prison officer by cutting down his throat with a razor. अब वो कहता है एक दिन ना ये उसी रेज़र से प्रिजन ऑफिसर का गला काट देगा. मतलब ये छोटी से छोटी चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर लेता है. इवांस गेव अ थॉटफुल लुक एट हिज स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर हु हैड मेडल्स फ्रॉम सेकेंड वर्ल्ड वॉर लाइंड अप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हिज ब्लेजर ऑन द ब्रेस्ट पॉकेट. अब इवांस ने जैक्सन, यहाँ पे जैक्सन की बात हो रही है जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे मेडल्स जीते थे जो उसके ब्लेज़र के लेफ़्ट साइड पे लगे हुए थे. उसने उसे लुक दिया. इवांस ने उसे देखा. ही आस्क्ड हिम मिस्टर जैक्सन वॉज इट यू हु टुक अवे माई नेल कटर. अब इतने में इवांस ने मिस्टर जैक्सन ने पूछा कि मेरा नेल कटर भी आपने लिया है. इवांस वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट हाउ हिज हैंड्स लुक. अब इवांस को ना अपने हैंड्स की बहुत वरी होती थी कि मेरे हैंड्स दिखते कैसे हैं. जैक्सन रिप्लाइड दैट ही टुक हिज नेल फाइल टू. अब जैक्सन कहता है नेल कटर के साथ साथ मैंने नेल फाइलर भी लिया है तुम्हारा, जिससे हम नेल्स की शेप करते हैं. इवांस गॉट एंग्री एंड हिज आईज स्टार्टेड ग्लोइंग विद एंगर. अब इवांस ये सुन के एंग्री हो गया और उसकी आंखों में गुस्सा आ गया. जैक्सन वॉज रेडी फॉर दिस एंड ही आंसर्ड दैट इट वॉज द गवर्नर्स ऑर्डर. अब जब जैक्सन को ने देखा कि इवांस गुस्सा हो रहा है, कहते ये गवर्नर के ऑर्डर थे कि आपसे जो भी शार्प थिंग्स हैं वो ले ली जाएं. ही बेंट टुवर्ड्स हिम एंड आस्क्ड इन अ विस्पर वेदर ही वांटेड टू कंप्लेन. अब जैक्सन उसकी तरफ झुका और उसे कान में कहता है क्या कंप्लेंट करनी है. इवांस डिनाइड बाय मूविंग हिज शोल्डर. इवांस ने अपने शोल्डर को, कंधों को हिला के मना कर दिया. Jackson told Evans that he had only half an hour to get ready and also told him to remove his dirty hat. अब जैक्सन ने इवांस को कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा रेडी होने के लिए और ये गंदी सी हैट उतार देना.
Evans moved his hands towards his dirty woolen hat and smiled sadly. अब इवेंस ने जो उसके सिर पे हैट थी उसे थोड़ा सा हैंड से मूव किया और स्माइल किया सैडली. क्यों? He told Mr. Jackson that he wanted to take it with him as it was his lucky charm. अब उसने क्या कहा कि मैं ये अपनी हैट साथ में लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरे लिए लकी है. Evans knew that Jackson was sympathetic towards him. अब इवेंस ये जानता था कि जो जैक्सन है उसे थोड़ी सी उसकी तरफ सिंपथी है. जैक्सन अलाउड हिम टू वियर द हैट जस्ट वंस. तो जब जैक्सन ने ये सुना कि वो कहता है ये मेरे लिए लकी है तो उसने उसे अलाउ कर दिया कि एक बार डाल लेना. ही ऑल्सो टीज्ड हिम बाय कॉलिंग हिम शर्ले टेम्पल. शर्ले टेम्पल वॉज एन एक्ट्रेस हु हैड लॉन्ग वेवी हेयर. एक्चुअली उसकी जो हेड थी उसमें फेक विग लगी हुई थी. तो उसने क्या कहा कि तुम तो शर्ले टेम्पल लगते हो. शर्ले टेम्पल की जो एक एक्ट्रेस थी जिसके लॉन्ग वेवी हेयर थे. जैक्सन हेटेड इवेंस लॉन्ग एंड वेवी हेयर. जैक्सन को इवेंस के जो लॉन्ग वेवी मीन्स कर्ली हेयर थे उससे नफरत थी. ही देन आस्क्ड हिम टू शेव. फिर जैक्सन ने उसे कहा कि जाके शेविंग वगैरह कर लो. एट 8:45 स्टुअर्ट मैकली हु वॉज अ मेंबर ऑफ द चर्च लेफ्ट हिज बैचलर फ्लैट इन ब्रॉड स्ट्रीट. अब ये दूसरा सीन स्टार्ट है. 8:45 पे स्टुअर्ट मैकली एक चर्च का मेंबर है. उसने अपना फ्लैट बैचलर फ्लैट में जो एक पर्सन के लिए बना होता है वो छोड़ा. ही स्टार्टेड वॉकिंग फास्ट टुवर्ड्स कारफैक्स. उसने चलना स्टार्ट किया. द वेदर रिपोर्ट्स क्लेम दैट द टेम्परेचर वुड बी बिलो नॉर्मल इन अर्ली जून. अब टेम्परेचर की रिपोर्ट आ रही थी कि टेम्परेचर और लो जाएगा. मैकली वॉज वियरिंग अ ब्लैक ओवरकोट एंड अ क्लैरिकल हैट to protect himself from rainfall that started within half an hour. अब मैकली ने एक ब्लैक ओवरकोट डाली थी और एक क्लैरिकल हैट जो हैट होती है जिससे दैट इज़ यूज टू सेव फ्रॉम रेन वो डाली हुई थी. जो उसने रेन से बचने के लिए बारिश से बचने के लिए डाली थी क्योंकि आधे घंटे बाद बारिश स्टार्ट हो गई. इट हैड ऑल्सो स्प्लैश्ड वाटर ऑन हिज स्पेक्टिकल्स. अब उसके स्पेक्स पे भी थोड़ा सा पानी गिर गया. ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन कलर्ड सूटकेस इन हिज राइट हैंड. अब मैकली के राइट हैंड में एक ब्राउन कलर्ड सूटकेस था. इट हैड ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज सच एज अ सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप, अ येलो सुपरवाइजर फॉर्म, a special permission card that verified him as a supervisor, a blunt knife to cut the seal of the paper, a Bible as he had to speak for a women's association on the book of Ruth, and the latest copy of Church Time. अब ये सारी चीज़ें उसके अंदर क्वेश्चन पेपर था, उसका आईडी कार्ड था, उसकी जो परमिशन लेटर थी, एक नाइफ था, एक बाइबल थी और चर्च टाइम एक न्यूज़पेपर की लेटेस्ट कॉपी थी. ये सारा सामान जो था वो ब्रीफ केस में था. द 2-hour एग्ज़ाम वॉज प्लान्ड टू बिगिन एट 9:15 AM. तो एक्चुअली जो मैकली था वो इवेंस के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रहा था. तो एग्ज़ाम कितने बजे स्टार्ट होने का प्लान किया? 9:15 पर. इवेंस वॉज फॉर्मिंग हिज फेस स्ट्रांगली व्हेन स्टीफेंस ब्रॉट इन 2 small square टेबल्स. अब इवेंस अपने फेस पे शेविंग की फॉर्म लगा रहा था जब स्टीफन उसके रूम में 2 स्क्वायर टेबल लेकर आया. He put them opposite each other in the small space between the bed and the painted wall. अब उसने वो दोनों टेबल्स वहाँ पे बेड और वॉल के बीच में रख दिए. He then brought in 2 chairs. The less worn out chair was placed in front of the table which was near the cell door. अब उसके बाद वो 2 चेयर लेके आया और जो कम पुरानी थी वो उसने उस टेबल के पास रखी जो दरवाजे के पास था, जेल के दरवाजे के पास. जैक्सन मेड अ स्मॉल फाइनल अपीयरेंस एंड आस्क इवेंस टू बिहेव प्रॉपरली. अब जैक्सन लास्ट टाइम आया और जेल में और उसने इवेंस को क्या कहा कि प्रॉपरली बिहेव करना, मिसबिहेव मत करना. इवेंस टर्न्ड एंड शोड हिज एक्सेप्टेंस. इवेंस ने टर्न किया और उसने हाँ में आंसर दिया. जैक्सन ऑर्डर्ड इवेंस टू रिमूव द पोस्टर्स विच इवेंस हैड पिन्ड अप ऑन द सेल वॉल. अब जैक्सन ने क्या कहा कि जो तुमने वॉल पे पोस्टर्स लगा रखे हैं वो भी उतार दो.
Evans agreed to this and said that he was about to remove them as he knew that it was some churchman who was going to come for the exam. अब इवांस कहता है हाँ मैंने भी उतारने वाला था क्योंकि मुझे पता चला कि जो मेरा एग्ज़ाम लेने आने वाला है वो एक चर्चमैन है. जैक्सन क्वेरिड एज टू हाउ ही न्यू दैट. अब जैक्सन ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता. इवांस सेड दैट ही हैड नोटिस्ड इट व्हेन ही हैड साइंड द एग्जामिनेशन फॉर्म्स. अब इवांस कहता है ये मैंने तब नोटिस किया जब मैंने एग्जामिनेशन फॉर्म पे साइन किए थे. इवांस कॉन्टिन्यूड विद हिज शेविंग एंड सॉट जैक्सन परमिशन टू आस्क हिम समथिंग. अब इवांस साथ के साथ अपनी शेविंग कर रहा था और उसने जैक्सन से परमिशन मांगी कि वो उससे कुछ पूछना चाहता है. तो इस तरह से चैप्टर स्टार्ट हुआ है कि इवांस ने ओ लेवल एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए रिक्वेस्ट मांगी और उसकी परमिशन रिक्वेस्ट की और उसकी रिक्वेस्ट ग्रांट हो गई. तो उसके बाद एक चर्चमैन मैकली जिसकी ड्यूटी लगती है कि वो इवांस पे सुपरवाइज़ करेगा पेपर कंडक्ट करवाने के लिए, तो वो वहाँ से चला अपने घर से. और अब इवांस के पास 2 पर्सन हैं, जैक्सन और स्टीफन. जैक्सन जो पुराना हेड मेन ऑफिसर है डी विंग का, और स्टीफन्स की अभी अभी अपॉइंटमेंट हुई है. तो इस तरह से अभी उनका जो इवांस है ही इज़ गोइंग टू अपीयर इन द एग्ज़ाम.